बुर्ज दलो एक्वेरियस जुलाई 2023 कैसा रहेगा? हैरान कन और नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज दलो एक्वेरियस में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज दलो जुलाई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं इनके जुलाई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये जुलाई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। मरकजी थीम यह है कि खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा 5 जून से बुर्ज असद में है। मैंने पिछले महीने की वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये हर साल एक बार बुर्ज असद में होगा, लेकिन शादी, शिराकतदारी, मुआहदों के 7वें घर में ज़ोहरा के 3 से 4 हफ्तों तक बुर्ज असद में रहने के बजाय ज़ोहरा आपके ताल्लुकात के शोबे में बुर्ज असद में 5 जून से 8 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन ज़ोहरा 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट जाएगा। ज़ोहरा रेट्रोग्रेड दोबारा जायजा लेने का वक्त है, लेकिन पीछे हटने की वजह से ये रुक जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मजीद तफसील से बयान करूं और दीगर सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज दलो एक्वेरियस ज़ोहरा जिसके बारे में पिछले महीने की वीडियो में बहुत बात की थी, वो बुर्ज असद में चला गया, जो बुर्ज दलो एक्वेरियस के मुखालिफ बुर्ज है। यह ताल्लुकात और शादी की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा ज़ोहरा आपके ताल्लुकात और शादी के 7वें घर में 5 जून से 8 अक्टूबर तक है। आइए इस बात से शुरू करें कि सूरज कहाँ चमक रहा है। क्यूनिक के जहाँ सूरज चमक रहा है वहीं आपकी तवज्जो और तरजीहात हैं। क्यूनिक के सूरज वो जगह है जहाँ आपकी तवज्जो मबजूल कराई जा रही है। ठीक है, ये बुर्ज सरतान में 22 जुलाई तक है, जो बुर्ज दलो से छठा बुर्ज है। इसलिए जुलाई के पहले 3 हफ्तों में आपके काम के छठे घर और सेहत के मामलात में सूरज चमक रहा है। ये वो जगह है जहां आप रोशनी कर रहे हैं। ये वही है जो आपके लिए वाकई अहम है। ये एक नया काम शुरू करना हो सकता है। ये काम का मंसूबा सेहत के बारे में भी हो सकता है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करना, ये छठे घर के मामलात हैं। अब 22 जुलाई को सूरज बुर्ज सरतान छोड़कर बुर्ज असद में चला जाता है और सूरज अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बुर्ज असद में रहेगा, लेकिन बुर्ज सरतान में नया चांद 17 जुलाई को है। अब सूरज सिर्फ 22 जुलाई तक बुर्ज सरतान में है, लेकिन नया चांद आपकी तवज्जो छठे घर के मामलात, काम और घरेलू मामलात पर मजीद 4 हफ्तों तक यानी अगस्त के वस्त तक तवज्जो मरकूज रखेगा। इसलिए उन 6 हफ्तों के लिए काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो है और नई मुलाजमतें शुरू करना शामिल है। यही असल मौजू है। और सूरज अगले 4 हफ्तों के लिए ज़ोहरा में शामिल होकर कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज और पार्टनरशिप के 7वें घर में चला जाएगा। लेकिन ज़ोहरा 22 जुलाई को पीछे हट जाता है, क्यूनिक के सूरज 7वें घर में जा रहा है। इसलिए ताल्लुकात पर हकीकी तवज्जो और जोर है। लेकिन ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ इसका दोबारा जायजा लिया जाएगा और कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। अब जबकि 7वां घर कारोबारी मुआहदे और शिराकतदारी का हो सकता है, चौके छठे घर में भी काम और नए काम के मंसूबों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए आपको किसी बड़े काम के प्रोजेक्ट के लिए ठेका मिल सकता है, लेकिन ज़ोहरा की रजत के दौरान इस बड़े काम के प्रोजेक्ट में ताखीर हो सकती है। इसका दोबारा जायजा लिया जा सकता है। इस पर दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है। अब जब बात ताल्लुकात और शादी या किसी पुरज़्म रिश्ते की हो, जब हम 22 जुलाई को बुर्ज असद में जाने वाले सूरज को पहुंचते हैं, जैसा कि ज़ोहरा 22 जुलाई को पीछे हट रहा है, पूरी शिराकतदारियों का वाकई असरनो दोबारा से जायजा लेने की जरूरत है। अंदाजा लगाया गया है कि ये काउंसलिंग में रहने के लिए वाकई एक अच्छा वक्त हो सकता है।
अब मरीख की दूसरी बड़ी थीम यह है कि मरीख हिम्मत वाला, एथलेटिक और जारहाना है। मरीख 6 जून से लेकर 10 जुलाई तक आपके 7वें घर में ज़ोहरा के साथ बुर्ज असद में था। ज़ोहरा और मरीख एक साथ बहुत पुरजोश रोमानवी तवानाइयाँ हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर आप एक नया रिश्ता शुरू करते हैं तो ये बहुत गर्म, भारी और पुरजोश शुरू हो सकता है, और फिर जब ज़ोहरा पीछे हट जाता है तो यह सुस्त होना शुरू हो जाता है, या आप पीछे हट जाते हैं और आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, आप मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। जब ये मौजूदा ताल्लुकात में है, ज़ोहरा मरीख जून से जुलाई के आगाज़ तक ताल्लुकात में ज़्यादा रोमांस, ज़्यादा जज्बा पैदा कर सकता था, और अब हमें ज़हनों की मुलाकात के लिए बात करने की ज़रूरत है। अब कारोबार में मरीख 8वें घर में है, क्योंकि के मरीख बुर्ज सुंबुला में 10 जुलाई से 27 अगस्त तक रहेगा। 8वां हाउस बैंकिंग, फिनांस, लोन, मुश्तरका मंसूबों से मुताल्लिक है। मरीख के साथ आप माली गुफ्तो शनीद के साथ बहुत जारहाना हिम्मत वाले हो सकते हैं, और इस 7वें घर के साथ सूरज 7वें घर में मुंतकिल हो रहा है। ज़ोहरा अक्टूबर के आगाज तक वहाँ है, इसलिए मुआहदे, शिराकतदारी और मुश्तरका मंसूबों पर बहुत जोर है, और मरीख के साथ कुछ गर्मा गर्म बातचीत हो सकती है। 8वें घर में मरीख ज्यादा मुबाशरत, सेक्स और पुरजोश ताल्लुक की बहुत ज्यादा ख्वाहिश भी बेदार कर सकता है। 8वां घर एक सतह पर फिनांस और बैंकिंग के बारे में है, दूसरी सतह पर यह जज्बा कुर्बत के बारे में है, और मरीख ये तमाम जिस्मानी तवानाई और ड्राइव है, और ताल्लुकात के 7वें घर में मौजूद बुर्ज असद के साथ ये वाकई ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाना चाहता है। मौजूदा ताल्लुकात के साथ ये सब कुछ गर्म और भारी हो सकता था, लेकिन अब ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ शायद ये कुछ ऐसे मसाइल को सामने ला रहा है जिन पर बात करने की ज़रूरत है। लिहाजा कारोबार, शिराकतदारी, मुआहदे, शादी, करीबी ताल्लुकात के साथ बहुत सारी सरगर्मियां हैं, लेकिन कुछ दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। अब बुर्ज दलो एक्वेरियस ये पेशीनगोई का हिस्सा है, जहां मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जुलाई से अगस्त के वस्त तक बुर्ज सरतान की ये तवानाइयाँ आपके छठे घर को नुमायां कर रही है। छठा घर जिस्म की देखभाल, सेहत के तरीक़ाकार से मुतालिक है। सेहतमंद रहने में ज्यादा दिलचस्पी, परहेज, वर्जिश, ये सब एक अहम फोकस हो सकता है। लेकिन रेट्रोग्रेड में ज़ोहरा के साथ ये मशवरा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी ना करो। जिस्म की देखभाल पर जोर है, लेकिन अब ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ 8वें घर में मरीख भी सर्जरी का इशारा दे सकता है, और 8वां घर बड़ी तब्दीली है। कॉस्मेटिक सर्जरी जुलाई के पहले 3 हफ्ते साजगार हो सकती है, लेकिन फिर जब ज़ोहरा पीछे हट जाता है तो आपको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कह सकता है कि हमें वहां वापस जाना है और इसे दोबारा करना है, कुछ तब्दीलियां करनी हैं। आप नताइज से परेशान हैं। मैंने कई बार देखा है कि एक 50 साला बूढ़ा 30 साल का नजर आना चाहता है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 30 साल की उम्र की हो। ज़ोहरा रेट्रोग्रेड में कॉस्मेटिक सर्जरी हो तो आप नताइज से मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा ये सब सेहत से मुंसलिक है, लेकिन आप वाकई इस छठे घर के साथ सेहतमंद होने पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं। अब रिश्तों के साथ ये यकीनी तौर पर आजमाया जा रहा है। आप में से कुछ को शादी की प्रपोजल मिल सकती है, आप में से कुछ को मोहब्बत हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ वाकई साजगार है। जून जुलाई के पहले 3 हफ्तों तक, फिर ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ आप अपने दूसरे अंदाजे में चीजें तलाश कर रहे होंगे और ताल्लुकात का दोबारा जायजा ले रहे होंगे। एक मुस्बत सतह पर एक इंतहाई करीबी दोस्ती,
माजी का रिश्ता जिससे आपका राब्ता खत्म हो गया है वो दोबारा सर उठा सकता है और दोबारा राब्ता हो सकता है। आपको किसी मौजूदा रिश्ते के बारे में भी मालूमात मिल सकती हैं, यहाँ तक कि एक नए रिश्ते के बारे में भी मालूम हो सकता है जिसे आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मशवरा रेट्रोग्रेड के दौरान नहीं दिया जाता क्योंकि कि आपके पास तमाम मालूमात नहीं हैं, कुछ छुपा हुआ है। इस ज़ोहरा के साथ आपको पता चल सकता है कि कुछ पोशीदा मामला है, कुछ राज हैं और ये वाकई ताल्लुकात को जांच सकता है। कारोबार में ने इस पर तवज्जो दी है। छठे घर में नई मुलाजमत, नए काम के मंसूबों पर बड़ा जोर है। सातवें घर के साथ इस नए बड़े मंसूबे को शुरू करने के लिए मजीद बड़े मुआहदों और शराकतदारी और मरीख के साथ आठवां घर, ये तमाम माली मुज़ाकरात हैं, बल्कि वाकई सरमायाकारी, कर्जे, ग्रांट्स हैं। लेकिन ये सब मुस्बत है जब तक कि ज़ोहरा पीछे नहीं जाता, क्योंकि ज़ोहरा भी एक ऐसा सैयारा है जो न सिर्फ रिश्तों की नुमाइंदगी करता है बल्कि ज़ोहरा पैसे की भी नुमाइंदगी करता है, और जब ये पीछे हटता है आमदनी और पैसे और सरमायाकारों के लिए आपकी जो भी तवक्कुआत हैं सब में ताख़ीर और पेचीदा हो सकता है। ख़ास तौर पर मुश्तरका मालियात के आठवीं घर में मरीख के साथ, और ये कि माली मुज़ाकरात के दौरान मामलात ठीक न होने की सूरत में आप वाकई चिड़चिड़े और मायूस हो सकते हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।